कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी, भात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात के ना होने पर भी महंगी किश्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक बची रहे इसीलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों को पत्रम पुष्पम से पूजा करता है, वरना पकड़ा जाएगा और फिर किसी के सामने कैसे नाक लगाएगा। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपने नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मूठा इल्जाम जान को लग जाए, तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरहरी डालकर या नसवार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से भी चला सकती है, पर बेचारे उस पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही ना रहा हो। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं, उससे ज्यादा अच्छाइयां भी हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत जरूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चोथ जैसी चपटी हो अथवा पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसकी नाक न हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद ना करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है? नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। ऊंची और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखें तो ये बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पांव, मुंह, कान, आंख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आंख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कट फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए
तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की का सा पाट नजर आएगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर, जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। अगर नाक ना होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। असली हींग और देशी घी की पहचान कैसे होती? आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं। लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़ें या मिलकर चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठें, ये कहां तक ठीक है? नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है। अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धो बैठता। वैसे अब भी लोगों की नजर में फर्क आता जा रहा है। इसी के कारण 7 चश्मों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने का हो या नजरें चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। अगर नाक ना होती तो बताइए ये चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत ये है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा लेते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। जिस प्रकार सिंघट्टा दिखाने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है।